का हाल चाल है मेरे भाइयों? सब ठीक ठाक? कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थककर ना बैठना, थककर ना बैठना, मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हाँ मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं सोनू गुप्ता और आज हम देखने वाले हैं अर्थव्यवस्था का एक ऐसा टॉपिक जो हमेशा और लगातार पूछा जा रहा है, समावेशी विकास। हमनी के कहानी सन, हमनी के बिहारी का डीएनए है, जो बिहारी का डीएनए है ना, वो है शेर जैसन। शेर जैसन हमनी के बिहारी का डीएनए है। हम लोग कहते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके भी बता दीजिए कि आप लोग कहाँ से, बिहार के किस किस जिले से आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमको भी ये क्या होता है ना कि गौरव होता है, एक महसूस होता है ना कि बच्चा हमारा जो है कहाँ से हम लोग को जो है देख रहा है और एक हौसला बढ़ता है। तो आप हम लोग का हौसला बढ़ाने के लिए इस बोर्ड कक्षा को एक बार जरूर हो, जो घंटिया है ना, घंटिया सब्सक्राइब का, उसको दबा लीजिए। ठीक है, बड़ी मजा आता है दबाते हैं तो उसको, और लाइक वाला भी एक बार। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज है बच्चों, ये देखते हैं भाई लोग, क्या है समावेशी विकास। जो अपनी की अर्थव्यवस्था है ना, अर्थव्यवस्था उनमें से बड़ी पूछेला। ठीक बा, तो आइए देखते हैं क्या देता है। आई बड़ी दिक्कत वाला भी, बड़ी जल्दी भोर पर आ जाता है, बहुत भोर पर आता है ना इसको। तो हम आ गए हैं, तो चलिए इसको हम लोग का टेंशन लेते हैं। तो इसमें हम देखिए ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग के पास जो है ना बच्चों, डिजिटल बोर्ड नहीं है, डिजिटल बोर्ड। तो जो डिजिटल बोर्ड नहीं है बच्चों, बोर्ड, तो सुनील जी कह रहे थे कि लड़का सब भाग जाएगा सब, हम नहीं लगे तो डिजिटल बोर्डे नहीं है, कैसे काम चलेगा। तो हम भी बोले कि बिहार का लड़का है, बिहार का, यह बिहार का लड़का है कि कितना कितना मास्टर के नीचे से उठा के क्या कर दिया, सब आसमान में पहुंचा दिया। तो आप काहे चिंता करते हैं, लड़का सब है ना, हम लोग को जो है जरूर देखेगा सब। एक दो महीना बस तुम लोग हम लोग का साथ दे दो बुआ लोग, बस आप लोग का तो एकदम मजे ही मजे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए देखते हैं बिना बात बकवास किए हुए, एकदम नो बकवास, ओनली टॉपिक। ठीक है, चलिए। तो कह रहा है कि विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर क्या होता जाए, ऊंचा होता जाए, उसी को क्या कहते हैं, समावेशी विकास। विकास में क्या होला, विकास में क्या होला, मतलब लोग क्या होता जाए, लोग को जो है धन हो गया, चाहे जितना भी सुख सुविधा है वो क्या होता जाए, उसमें बढ़ोतरी होता जाए। जौन आदमी पहले गरीब था वो धीरे धीरे क्या होता जाए, अमीर होता जाए। जाने लगे क्या रहे, पहले कोनो मतलब सुविधा ना रहे, अब उसके पास क्या होना चाहिए, सुविधा। जब धीरे धीरे हो रहा है तो कहेंगे क्या है, ये आदमी के विकास होता। देखो तो फलाना बड़ी विकास करता है, गांव में बड़ी तरक्की भइल बा, कहेंगे सुन के ना। तो वही बात है यहाँ पर समावेशी विकास में, ये विकास है। समावेशी का मतलब क्या होता है, सम मतलब क्या होता है, बराबर। तो समाज में जितना भी क्या होता है, समाज में जितना भी मतलब वर्ग होता है, वो कोनो गरीब वर्ग होके तो, चाहे कोनो ऊंच वर्ग होके तो, चाहे किसान वर्ग होके तो, चाहे मजदूर वर्ग होके तो, चाहे कोनो वर्ग होके तो, सबके विकास होके के चाहिए, सबके विकास होके के चाहिए। तो उसी को क्या बोलते हैं, समावेशी विकास। सब माने होला बराबर, सब माने क्या होता है, बराबर, सब माने बराबर। तो एकदम बराबर विकास होता तो कौन विकास होता, समावेशी विकास। और जब आप जाइएगा ना यूपीएससी भरिएगा फॉर्म, चाहे उसी यूपीएससी का जब तैयारी करिएगा, चाहे बीपीएससी का, तो ये जो आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, तो ये लोग का मुद्दा भी ये होता है, सरकार का मुद्दा भी यही है, समावेशी विकास। तो नरेंद्र मोदी जी का देखिएगा ना, तो बड़ी एक बात कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, भाइयों और बहनों सबका साथ और सबका विकास, कहते हैं ना मोदी जी। तो बात वो ये हटे, समावेशी विकास, सबका साथ तो सबका क्या होगा, विकास होगा। तो बात समझ में आ गया। तो जल्दी से लिखिए ना, कहां से है, लिख दिए, जल्दी से लिखिए कि कहां से है, और जल्दी से ये लिख दीजिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नो ना तो यस लिखिए जल्दी से, कि हम समझ जाए और फिर से आपको क्या करें, अच्छा से समझाएं। एक बात एगो और कह दे रहा है कि पहले का वीडियो था ना, अच्छा खासा को आपको देखे हैं, आप भर भर के प्यार दिए हैं, ये वीडियो के प्यार दीजिए। ठीक है, आपका बहुत बहुत हम लोग आभार प्रकट करते हैं।
तो आइए ना हम समावेशी विकास तो देख ही लिए हैं। एकरा से जो अच्छा बाटे जो सबसे मतलब मेन जो बाटे सतत विकास जो यूपीएससी में भी पूछेला बीपीएससी में भी उसको हम लोग देखते हैं। आप वीडियो में पॉज करके इसको क्या कर लीजिएगा, नोट्स की तरह आप लोग बना लीजिएगा। और है हमारा आपको हम है ना, हम सोनू गुप्ता नाम है, सोनू भैया, आप लोग हमको प्यार से भैया कहिएगा, भैया, ठीक है। अब भैया से कोनो बात कहे में लाजाना नहीं है, कोनो बात कहने में शर्माना नहीं है, कोनो बात होके हमको बताना है कि भैया ये हमको नहीं समझ में आ रहा तो हमरा के फिर से समझा दीजिए, तो हम फिर से समझाएंगे। आज कहीं जाए का जरूरत नहीं है, कहीं भी। ये बोर्ड कक्षा जो है ना, बोर्ड कक्षा यहाँ आपको सभी कुछ मिलेगा। बोर्ड कक्षा यहाँ सब कुछ मिलेगा, मैथो मिली, साइंसो मिली, आज इतना सोशल साइंस है, चाहे हिंदी संस्कृत सब कुछ मिली। तो यहाँ से जब गैला जरूरी नहीं खे, एक बार आ गई बनी तो लगा दी अपन थंब। चलो जाओ आगे, समावेशी विकास होगा। अब देखेंगे सतत विकास। क्या देखेंगे? सतत विकास। तो आइए अब हम काफी देखते हैं अब सतत विकास जो यूपीएससी में भी पूछता है, आपको इसे में पूछता है, ठीक है ना। तो कथी हम लोग देखेंगे, इसको इंग्लिश में बोला जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एगो बात तो आप सुने ही होंगे अपनी गौवा में चाहे कहीं ना कहीं तो आप गौवा में तो सुने ही होंगे कि फलानवा के दादा रहन तो बड़ी करे लगे जमीन रहे आई सब पी गलन, खा पी के पूरा खत्म कर देलन। लड़का क्या करता है, सब अपना दादा के कोसता है, सब गरियाता है, सबके काश हमारा लोग इतना जमीन रही, हमारा लगे तो वो सब संसाधने नहीं थे, हमारा लगे सुख सुविधाएं नहीं थे। पहले हमारे दादा लगे परदादा लगे इतना जमीन रहे, वो बातों तो सुने हैं ना। तो वही बात यहाँ है कि इसमें क्या होता है कि जो सरकार है एक विकास पर काम करता है। कौन विकास पर काम करता है? तो ऐसा विकास जिसमें वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है, ठीक है ना। तो अभी जो अपनी के पीढ़ी बने सर, अपनी के जो जनरेशन चल रहा है, पीढ़ी माने का पीढ़ी बैठे वाला पीढ़ी नहीं, पीढ़ी मतलब का है जनरेशन। पीढ़ी माने वो जनरेशन जो हम लोग का एक यूथ चल रहा है ना, एक यूथ जो क्या हो रहा है चल रहा है, ये वाला जनरेशन पीढ़ी। और भावी का मतलब क्या होता है? भविष्य। भावी माने भविष्य। तो माने जो भविष्य में पीढ़ी आने वाला है, जो भविष्य में जो हम लोग का क्या होता है बच्चा आने वाला है सब, उसके लिए बातें हो रही है कि अभी के तो अपनी के जो क्या है संसाधन मिला है उसका अच्छा से प्रयोग करे, ऐसा प्रयोग करे ताकि आने वाले जो पीढ़ी है उसका भी क्या हो, भविष्य जो है खतरे में ना आवे। ना तो सब पानी गुल कर जाइए अपनी के, सब पानी नष्ट कर देंगे लोग, सब पानी दूषित कर देंगे लोग, तो आगे आने वाली पीढ़ी क्या पिएगी? घंटा पिएगी, नहीं ना पी पाएगी। तो उसके लिए क्या होगा, मानव का जो विकास होगा क्या होगा, खतरे में पड़ जाएगा। मानव जो जाति है वो खतरे में पड़ जाएगा। चाहे जितना भी क्या है धरती पर प्राणी है, सब क्या हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। हम लोग है ना बड़ी खतरनाक आदमी है, हम लोग बड़ी खतरनाक आदमी है। आप कोई बातों बोलेंगे ना तो बड़ी सीधे दिले पर लगेगा। हम लोग अपना घर का करते हैं साफ करके आई कचरा बाहर फैलाते हैं और हम लोग कहते हैं हम मानव हैं, मानव कहते हैं ना। तो ये बड़ी खराब बात है। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी रहेगा कि कहीं पर भी जाइए ना तो गंदगी नहीं फैलाइए, कचरा नहीं फैलाइए। और सभी दुनिया भर का जितना भी जगह है, किसी भी देश में जाइए चाहे किसी भी राज्य में जाइए, कोनो जगह पर जाइए तो अपने घर के जैसे मानिए और साफ सफाई में रखिए। आप ही बताइए ना, अपनी के जो यमुना नदी है, नदी दिल्लिया में कितना गंदा हो गया, करिया पानी हो गया, करिया पूरा झाग बन गया, झाग। बताइए उसमें पानी पिएंगे, उसमें नहाएंगे नहीं। और वे हमनी के पूर्वज के देख लीजिए, वे पानी पीता था लोग, उसी से नहाता था लोग। जौन काम हो गए तो पहले कल थोड़ी रहे, कल चाहे बोरिंग चाहे नल सब नहीं था। तो पहले लोग क्या करता था, जल का उपयोग करता था, नदी के जल का उपयोग करता था। अब बताओ वो लोग कैसन, हम लोग उपयोग कर लिया, लेकिन हम लोग लिए छोड़ा है लोग, नहीं छोड़ा है लोग। हम लोग का यमुना नदी का पानी पी सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, तो कहेंगे नहीं करेंगे। वही नहीं यह काम बा कि अपनी के वैसा विकास करे, अपनी के वैसा काम करे कि हम तो लाभ उठाइए रहे हैं, अगला आने वाला पीढ़ी भी क्या कर रहे हैं, लाभ उठाए। सतत मन जारी, निरंतर, कंटिन्यू
टिकाऊ बन रहे, ठीक है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ में आ गया कि अपनी के जो भी पीढ़ी है इसका विकास तो हो ही हो, जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसका भी विकास क्या होना चाहिए, होना चाहिए। तो आइए एक दो अर्थशास्त्री है लोग विकास में और कुछ भी उसके बारे में वगैरह वगैरह बातें बोला है लोग, उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। हाँ तो फिर रुक जा जरा, तो आइए आगे हम जो है अपना देखते हैं, क्या देखते हैं। बोले हैं एक पहले कि दो तीन गो अर्थशास्त्री है लोग, उन लोग कुछ कुछ बात बोल के चला गया लोग, अपनी का पढ़े पड़ता। तो देखिए एक अर्थशास्त्री है, नाम है प्रोफेसर रोस्टो। अब इन लिखे हैं तो एक मतलब ई नहीं समझ जाइएगा कि कौन परिभाषा है कुछ के, ये कुछ परिभाषा नहीं है। जैसे हम अपन के बात बोल रहे हैं तो वही या कौन आदमी है अर्थशास्त्री थे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, आइए वो बात बोल के चले अर्थव्यवस्था के बारे में, अब वे अपने ढो रहे हैं लोग लेके। देखिए क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि आर्थिक विकास होना है, आर्थिक विकास जो अर्थव्यवस्था का जो क्या होता है विकास हो रहा है। अर्थव्यवस्था समझ नहीं आ रहा है तो जाके अगर पहले वाला वीडियो देखिए, वो मैं अर्थव्यवस्था का मतलब समझाए हैं, ठीक है, शुरुआत में। अब वीडियो के आप लोग पूरा देखा करिए। देखिए क्या कह रहा है कि आर्थिक विकास एक और का है श्रम शक्ति। श्रम शक्ति मैंने कहा मेरे में जितना क्षमता है, मेरे में जितना दम है ना, दम आप में, तो वह दम की बात कर रहा है कि श्रम शक्ति जो है, मेहनत शक्ति है, जो क्षमता है में वृद्धि की दर, और दूसरा वाली क्या थी जनसंख्या में वृद्धि की दर के बीच का क्या है संबंध है, ठीक है। जो आर्थिक विकास है वो क्या है, एक और मेहनत और एक और जनसंख्या। जितनी अधिक जनसंख्या होगी उतनी अधिक क्या होगी, मेहनत होगी। भारत की जनसंख्या कितना ज्यादा है कि नहीं है, 1 नंबर पर आ गया है, और चाइना 2 नंबर पर लगता है मेरे को आ गया है शायद में, है कि नहीं है। तो चाइना में जो है लोग का जो सरकार है वहां के क्या करता है, वहां का जो सरकार है वो जनसंख्या का इस्तेमाल करने का होता है, जानता है, तो उन्हें सब लोग के काम देता है, भले कमे पगार देता है, कमे पैसा देता है, लेकिन सब लोग के खटवा वाला, सब लोग के। अपने के भारत में पैसा मिलेगा 1 लाख, एक अपनी के बताइए ना में सरकारी नौकरी, जो सरकारी नौकरी होता है इसमें क्या होता है, एक वो आदमी रहेगा 1 लाख रुपया कमाला, 1 लाख रुपया है कि नहीं, 1 लाख रुपया कमाता है। कितना रुपया कमा रहा है, 1 लाख रुपया कमा रहा है। क्या होता है 1 लाख रुपया कमाता है एगो, 5 गोड़ा 10 गोड़ा युवा का है बेरोजगार है सब। तो सरकार को सोचना चाहिए कि ये जो 1 लाख है 20-20 हजार 30-30 हजार रुपए दे, और 1 लाख में 3 गोड़ा का 4 गोड़ा से काम करवाए, ताकि सब लोग काम करेगा तो क्या होगा, ज्यादा उत्पादन होगा, ज्यादा कुछ बनेगा, ज्यादा सामान बनेगा, वस्तु बनेगा, ज्यादा काम मिलेगा। तो ज्यादा काम मिलेगा तो अपने के देश के क्या होगा, तरक्की होगा, विकास होगा। लेकिन नहीं, तो बात हुआ ये वो कौन से चले गए हैं कि जो आर्थिक विकास सुनिए क्या होता है कि एक और जो श्रम शक्ति है और दूसरा और जो क्या है जनसंख्या में वृद्धि है, एक बीच का जो क्या है संबंध है, रिलेशन, जो हो रिलेशन है ना वो वाला नहीं, हाई वाला रिलेशन है, ठीक है ना, संबंध है, ठीक है। चलिए आगे हम एक और है श्रीमती उर्मिला हिक्स जी, ये क्या कहती है, इनके बारे में हम तो देख लेते हैं। आइए इसको पॉज करके इसको जो है उतार लीजिए, तब तक हम आगे हट जाते हैं। तो आइए अगला हम देखते हैं, कहते हैं ना कि श्रीमती बनता रहो, तो श्रीमती बनता रहो, तो श्रीमती जी है वो, श्रीमती नाम हुआ है इनका पूरा, श्रीमती उर्मिला हिक्स। कौन नाम है, श्रीमती उर्मिला हिक्स। ये वो अर्थशास्त्री थी, कथी थी, अर्थशास्त्री। अर्थशास्त्र के बारे में जे जाने ला ओकरे कथी कहते हैं, अर्थशास्त्री। और जे इतिहास के बारे में जानता है उसको क्या कहते हैं, इतिहासकार। वही जो अर्थशास्त्र के बारे में जानता है, खूब पढ़ता है, तो उसको बोलते हैं अर्थशास्त्री। तो एकदम फिर उर्मिला हिक्स जी ये कहती है, वो बात बोल के चले गए, बड़ी अच्छा बात बोली है, कह रही है कि जो विरोधी शब्द है, कहते हैं ना कि ये चीज में बड़ी वृद्धि भइल बा, बड़ी ये पौधा है ना बड़ी वृद्धि किया है। तो ये कहती है कि वृद्धि जो शब्द है भाई सुनिए, वृद्धि शब्द का जो प्रयोग है आर्थिक दृष्टि से, मतलब आर्थिक रूप से विकसित देश ला, विकसित देश जो विकास कर गई बा, जैसे अमेरिका विकास कर गया है,
तो कह रही है कि जो विकास जो वृद्धि शब्द है वो जो कहने वाला प्रयोग हुई विकसित देश ला, विकसित देशों के लिए किया जाता है। जबकि जो है विकास शब्द है, क्या है विकास शब्द, जो डेवलप होता है, डेवलपमेंट होता है ना, डेवलपमेंट, तो जो डेवलपमेंट शब्द है, ठीक है, एक एक प्रयोग होता है विकासशील, जो अभी विकास कर रहा है, अभी जो पौधा बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या बोला है हमने कि वृद्धि शब्द का प्रयोग उसके लिए होगा जो एक पौधा से समझते हैं, जो पौधा एकदम क्या हो चुका है, ये जो पौधा है एकदम क्या हो चुका है, खूब बढ़ता होगा, विकसित हो चुका है, इसमें फल भी लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है, फल लग रहा है। एक ऐसा छोटा सा पौधा है जो अभी क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। तो वृद्धि शब्द इसके लिए, अविकास शब्द इसके लिए, ये विकास कर गया है, ये विकास कर रहा है, ठीक है। कौन दिक्कत, कौन परेशानी, कौन मुश्किल, तो हमको कमेंट करिए, हम फिर बताते हैं आपको। समझ में आ गया? तो आइए वीडियो को पॉज करके ये बातों सब लिख लीजिए, हम कल पूछेंगे आपसे, ठीक है। एक होमवर्क देंगे आपको, जो है ना कोनो ऑफलाइन कोचिंग पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस एक बार एकदम आप यूट्यूब पर आइए, एकदम वीडियो चैनल का, इस चैनल का वीडियो खोलिए, एकदम लगातार प्लेलिस्ट में देखते जाइए, कोनो दिक्कत होके, कोनो परेशानी होके तो हमनी से पूछिए कमेंट करके, जरूर रिप्लाई करेंगे हम, ठीक है ना। चलिए, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, तब तक ले हम लोग दूसरा एक दो और ही बात है, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। एक बात और बता देते हैं, एक साहब है, इनका नाम था ब्राइट सिंह। क्या नाम है इनका? ब्राइट सिंह। यह भी एकदम सेम टू सेम क्या कर रहे हैं, वो बातवा बोले, तो उनको बातों को छोड़ दे रहे हैं, कैसे सेम में लगभग क्या है, एक ही जैसे बातवा है, तो इनको जो है आप लोग देख लीजिएगा जल्दी से, तो जो हम बगल में हट जाते हैं। तो आइए आगे हम जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यो क्या है, आर्थिक नियोजन। इसको हम लोग भी देख लेते हैं, बड़ी पूछ ले बार बार, बोर्ड एग्जाम में है ना, बड़ी पूछता है। कथी है इसका नाम? आर्थिक नियोजन। कोनो दिक्कत नहीं ना है? आप लोग एक बात याद रखिएगा, ठीक है ना, कि आपके माता पिता को जो है ना आप पे गर्व है, हमारा बेटा, देखिएगा, ठीक है ना। तो आप अपने माता पिता का कभी भी विश्वास नहीं तोड़िएगा, और जब भी आपका कभी भी हौसला गिरे ना कि अरे हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, हम में क्या है, एक बार अपने माता पिता को देख लीजिएगा कि अपने माता पिता के आपके दम नहीं है देह में, फिर भी जाके मजदूरी करता लो, फिर भी जाके काम करता लो, और कमाता किसके लिए है लो? तो आपके लिए। किसके लिए कमाता लो? तो खाली आपके लिए, ठीक है ना। तो जब भी हौसला गिरे ना, जब भी मनोबल डाउन होके, तो एक बार उनके जो है संघर्ष को देखिएगा कि वह क्या थे और हमको क्या बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हम क्या बोले हैं, एक चीज है आर्थिक नियोजन नाम का। क्या है आर्थिक नियोजन? नियोजन का इंग्लिश लिखे प्लानिंग। प्लान करना, कथी करना? प्लानिंग। कहां जाएगा? प्लानिंग है, नवरात्रि आने वाला है ना, 17 तारीख को, 18 तारीख को, तो कहां जाना है? प्लानिंग क्या करे हैं आप? हमको तो जाना है गोपालगंज थावे माई के पास, आपको कहां पे जाना है? जल्दी जल्दी से बात को लिख लीजिए। प्लान किए हैं? प्लान, कौन प्लान तो बनाए होंगे, तो बस उसे तो हम समझाने चाहते नहीं कि प्लानिंग करना, कथी करना? प्लानिंग, कि देश के विकास केना होगा, किस तरह से देश का क्या होगा, विकास होगा। प्लानिंग करना, कथी करना? प्लानिंग करना। तो ये बात है कि प्लानिंग करने का मतलब, इसमें अगर हम लिखा जाए तो कैसे प्लानिंग करेंगे, कथी चीज के प्लानिंग करेंगे, तो वे बता रहे हैं कि देखिए, देश में अपनी के खूब रुपया पैसा है, खूब संसाधन है, सब कुछ है अपनी के देश में, फिर भी अपनी के देश का है, पीछे है। तो वह बात है कि, और एक परिभाषा के तौर पर देखा जाए कि आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं, तो लिख सकते हैं कि देश के संसाधनों का विभिन्न विकास के कामों में लिखेंगे, विकास के कार्यों में उपयोग करना
उपयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक है, चलिए तो हम क्या लिख दिए हैं कि ये लिखे हैं कि देश के संसाधनों का, अपने के देश में जितना संसाधन है, जितना संपत्ति है, उसका कथी में प्रयोग करना है, कथी में, तो विभिन्न विकास के कार्यों में, जौना से विकास का होके अपने के देश के होके। ऐसा कोनो काम ना कर दे कि अपना धन, अपना जो भी नेता है क्या कर रहे हैं, अपना पॉकेट मार, अपना जो भी क्या है देश का संपत्ति अपना पॉकेट में रख ले रहे हैं, भ्रष्टाचार कर ले रहे हैं, और देश भाड़ में जा रहा है, देश विकास नहीं कर रहा है, अपना विकास कर रहा है, परिवारवाद। आपको तो नामों सुनिए होंगे, बिहार में बड़ी चलता है परिवारवाद। छोड़िए, खैर उन लोग को, हमको उस सबको नहीं देखना है, हम लोग को यहाँ पे पढ़ाई पे अभी ध्यान देना है। कैसा, अभी हमने की उम्र कितना हुई, 10 साल, 10 वर्ष में अपने के पढ़ते हैं लोग, ठीक है ना। तो चलिए, ज्यादा हमने की उम्र नहीं हुआ तो इधर उधर की बातें हम लोग नहीं करेंगे। तो उन्हें कहे हैं कि देश के जितना भी संसाधन है, जितना भी संपत्ति है, उसका विभिन्न किस काम में, विकास के काम में क्या करना, प्रयोग करना, उपयोग करना ही क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन। कि देश कैसे विकास करेगा, ये जो पैसा है हम कहाँ लगाएंगे कि हमारे देश का क्या होगा, विकास होगा। कहाँ लगाएंगे तो 2 रुपये हमारे देश को क्या होगा, फायदा होगा। कैसे करेंगे कि हमारे देश का जीडीपी बढ़ेगा, कैसे करेंगे कि हमारे देश का राष्ट्रीय आय बढ़ेगा। समझ रहे हैं ना। तो अब एक बात और हम आपको कुछ लिखवा देते हैं कि इसी को कर देखते हुए बच्चों, ठीक है ना, एक योजना आयोग है। कथी है, योजना आयोग, योजना आयोग, योजना आयोग इंग्लिश में कहते हैं प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग क्या बोलते हैं बच्चों, कमीशन, कमीशन बोलते हैं, प्लानिंग कमीशन। ठीक है, तो कहेंगे, बताइए कि ये प्लानिंग कमीशन का है। प्लानिंग कमीशन ये है कि ये जो होता है योजना आयोग, ये सब नियम बनाता है, ये सब क्या करता है, प्लान करता है कि क्या करना है देश में, क्या करने क्या नहीं करना है, ये पैसा कहाँ लगाना है, संपत्ति कहाँ पे हमको क्या करना है, अच्छे से रखना है, कैसे उसको उपयोग करना है। तो ये प्लान करता है योजना आयोग। तो बताइएगा, आप पूछिएगा कब बन रहा है, कहाँ बन रहा है, कि इसका मतलब जो भी होता है इसके बारे में तो बताते हैं। देखिए, जो योजना आयोग है इसका स्थापना, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। चलिए, पहले का बात तो हम पूछेंगे, बताइए कि योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो आप क्या बोलिएगा, फटाक दे बोलिए, 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950, कहिए एक बार जल्दी से लिखिए, 15 मार्च 1950 को इसका गठन हुआ था। तो पूछता है, बड़ी पूछता है, आपके बार पूछा था 24 में, देखिए सही पेपर थोड़ा सा याद आ रहा है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो 15 मार्च 1950। अब देखिए क्या बात है कि अगला लिखते हैं इसमें, ठीक है, कि जो आप इसको वीडियो के रोक क्या कर रहिएगा, लिख लीजिएगा, हम आपको जल्दी से समझाने के लिए क्या कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, और पूछेगा कि देखिए ये जो योजना आयोग है, कथी है, योजना आयोग। सबसे पहला बात, स्थापना कब हुआ इसका, स्थापना हुआ 15 मार्च 1950 के, 50 ईस्वी के। ठीक है, चलिए, दूसरा बात, जो इसके मतलब अध्यक्ष होते हैं, जो इसके जो हेड होते हैं, जो लीडर, वो होते हैं प्रधानमंत्री, पीएम लिख देते हैं शॉर्ट में, पीएम, प्रधानमंत्री। ठीक है, और दूसरा जो है एक बात है कि पहला अध्यक्ष, जब मैंने योजना आयोग का हुआ था, पहले सबसे पहले बना हुआ 1950 में, तो प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होंगे। तो ओ बड़ा के रहे, तो ओ बड़ा थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, तो हिंदी में लिख देते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। ये थे उस समय भारत के प्रधानमंत्री, कौन थे पहिल का, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो यही जो थे पहले क्या हुए थे, यह बने थे योजना आयोग के अध्यक्ष। क्या बने थे, यह पहले अध्यक्ष, लिख देते हैं पहले अध्यक्ष। ठीक है ना, लिख लीजिएगा इसको आप लोग कि जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री के कारण यह जो है योजना आयोग के क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। क्या बने थे बच्चों, अध्यक्ष।
ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइए, हम इधर साइड में हट जाते हैं, इसको आप जल्दी जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है ना, जल्दी जल्दी से। तो ये कुछ बातें जो हो गई योजना आयोग के अंतर्गत हो गई। और हम आपको यह भी बता देते हैं कि जो हमारी पंचवर्षीय योजना के बारे में भी आप लोग को कुछ बता देते हैं। पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान, क्या होता है इसका इंग्लिश? 5 इयर्स प्लान, ठीक है ना, 5 इयर्स प्लान। थोड़ा हमारा इंग्लिश का ना कमजोर है, बिहारी है लोग, हिंदी मीडियम से, सरकारी स्कूल से, तनी वही से तो एडजस्ट करिएगा, ठीक है ना। तो पंचवर्षीय योजना क्या है? पांच माने 5, वर्ष माने का 5 साल, योजना माने का प्लान, बस 5 साल के लिए प्लान करना। कथी करना? 5 साल के लिए प्लान करना ही क्या कहता है? पंचवर्षीय योजना। तो ये जो है अपनी के बच्चा लोग, ये 1951 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1951 में हुआ था। कौन साल चली? 5 साल। तो 1951 में जोड़ा था 5, तो 52, 53, 54, 55, 56। तो कौन ले चलेगा? 1956 ले। कौन ले चलेगा? 1956 ले। तो बताओ, तो पहले का पूछेगा कि बताइए कि भारत में पहले पंचवर्षीय योजना की अवधि, अवधि माने क्या होता है? समय, अवधि माने समय। तो पूछेगा बताइए कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो पहले शुरू हुआ था कभी में 1951 में। कौन साल चली? 5 साल। तो 51 से 5 कितना? 56। तो पहली कितना थी? 51 से 56। तो 1951 से लेकर 1956। हम पूछते हैं कि आपको एक और बता देते हैं। देखिए दूसरी क्या होगी? 56 से 5 जोड़िएगा तो 61। तो 1956 से लेके कहां तक ले? 61 तक ले। ये दूसरी हो जाएगी। कौन हो जाएगी? दूसरी हो जाएगी। आपको ये दूसरा हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा। हम आपसे पूछते हैं कि बताइए कि भारत की जो है पंचवर्षीय योजना के समय क्या था, अवधि क्या था? आप जरूर जोड़ जोड़ के आप जरूर कमेंट कीजिएगा, हम जरूर देखेंगे कमेंट पर, ठीक है ना। देखते हैं कितना लोग बताता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये होगा क्या? पंचवर्षीय योजना की 5 साल विकास के लिए क्या करना? प्लान करना कि 5 साल में हमको जो है यहाँ पे यह काम करना है, यहाँ पे यह काम करना है, देश में इसको विकास करना है, देश में इस राज्य को इतना विकसित करना है, चाहे जो भी करना है वो प्लान इसमें पंचवर्षीय योजना में किया जाता है। यह जो है 1951 में शुरू हुआ था और अभी लगभग शायद 2012 की 17 में क्या हुआ था, इसको खत्म कर देगा। अब इसको क्या कर देगा? खत्म करके योजना आयोग को खत्म करके और नीति आयोग बनाया गया। तो पूछेंगे, यह भी क्वेश्चन पूछता है कि किस मतलब योजना आयोग को भंग करके, चाहे योजना आयोग को क्या कर देते? खत्म करके किसको बनाया गया? तो नीति आयोग को। किसको बनाया गया है? नीति आयोग को। तो आशा करता हूं कि इतना आपको बात समझ में आया है। तो जल्दी से अपना अपना दोस्त के लगे, आप भोजपुरी में बोलते हैं ना यार दोस्त, तो उसके पास क्या कर दीजिए? वीडियो के भेज दीजिए, ताकि हम लोग का भी भला हो जाएगा और आपके दोस्तों का भी क्या हो जाएगा? भला हो जाएगा, ठीक है। और जल्दी से वीडियो का भी लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, कल फिर मिलते हैं। अब और इसी अंदाज में मजे तरीके से फिर पढ़ेंगे लोग। तो चलिए, हम लोग इनको देख लिए हैं। एक आपसे क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं कि क्वेश्चन था आपका क्या कि